नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं ईरान की राजधानी तेहरान में धमाका और इजराइल का पाकिस्तान को सीधा संदेश। जी हाँ साथियों, ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर हुआ है इजराइल का हमला और इसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है कि अगर आप ऐसी कोई हरकत दोबारा करते हैं तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान ने कहा है कि हम कतर लेबनान नहीं हैं कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि स्थिति क्या हुई है। 26 मार्च रात को इजरायली एयरफोर्स इमाम खोमेनी गैरिसन पर एयर स्ट्राइक करती हैं और इसी इमाम खोमेनी गैरिसन के पास पाकिस्तानी दूतावास स्थित है, जिसकी जो दूरी है इमाम खामनेई गैरिसन से 230 मीटर है। तो वहाँ पर होती है एयर स्ट्राइक, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉम्ब और गोले गिराए जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी दूतावास क्या होता है, दहल जाता है। और वहाँ के जो मुदस्सिर टीपू राजदूत हैं पाकिस्तानी, उनका आधिकारिक बयान आता है कि हमने ऐसी खौफनाक रात कभी नहीं देखी है अपने जीवन काल में। साथ ही साथ जो यहाँ पर रहने वाले राजनयिक हैं, वो गहरे सदमे में जा चुके हैं और उनने कहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बला अभी अभी टली है। साथ ही साथ भौतिक स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान का जो दूतावास है उसकी इमारत को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है और जो वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है वो भी सुरक्षित है। लेकिन ऐसा हमला इनकी रातों की नींद को उड़ा चुका है जो पाकिस्तानी राजदूत थे। साथ ही साथ पाकिस्तान पर ऐसा हमला इजराइल ने क्यों किया, समझिए बात को। पाकिस्तान गया था मध्यस्थता करने के लिए इजराइल और ईरान युद्ध की। इनको शौक चढ़ा है पाकिस्तान को कि हम क्या करेंगे, शांति दूत बनकर जाएंगे और मध्यस्थता करेंगे। लेकिन आप मध्यस्थता भी किसकी कर रहे हैं? इजराइल जैसे देश की, जिसको पाकिस्तान कभी किसी देश की मान्यता नहीं देता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इजराइल के लिए अपने पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से लिखवा कर रखा है कि इजराइल को छोड़कर हर जगह मान्य है। आप जो पाकिस्तान है वो इजराइल के लिए ही मध्यस्थता करने जा रहा है, कहां पर, ईरान पर। तो ये रास नहीं आया इजराइल को और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप ऐसी कोई हरकत दोबारा करोगे तो अभी ये सिर्फ टेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है ना। तो स्पष्ट रूप से इजराइल ने कह दिया है पाकिस्तान को सांकेतिक भाषा में कि अगर दोबारा आपने हमारे लिए मध्यस्थता करने का प्रयास किया तो आपसे और आपके लिए हमसे बुरा तो कोई नहीं होगा, आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। साथ ही साथ जिस देश को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता है, अपने पासपोर्ट में उसके लिए लिख कर रखा है कि इजराइल को छोड़कर हर जगह मान्य, तो आप उसके लिए मध्यस्थता कर रहे हो। मतलब आप गए थे मध्यस्थ बनने के लिए, तो पहले तो आप ईरान से पिटा गए हो पाकिस्तान वालों, फिर इसके बाद अब तुम इजराइल से ही पिटा रहे हो। तो मतलब तुम्हारे मध्यस्थ बनने का मतलब ही क्या, कि जब तुम्हारी कोई देश सुनने को तैयार ही नहीं है। साथ ही साथ तुम गए थे मध्यस्थ बनने के लिए, तुम्हारा ईरान ने तेल बंद कर दिया और इजराइल ने मार दिया कहाँ पर, तुम्हारी एम्बेसी के पास है। तो तुम समझो अपनी स्थिति को विश्व में, कि तुम्हारी स्थिति सिर्फ जोकर जैसी हो गई है पूरे विश्व में। तुम्हें कोई ना समझता है ना कोई जानता है, तुम सिर्फ अमेरिका के पपेट हो और पपेट ही बनकर रहोगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं पाकिस्तान वालों, कि आपके यहाँ खाने को पूज नहीं रहा है, पहनने को कपड़े नहीं है, गाड़ी के लिए डीजल मिल नहीं रहा है, तेल मिल नहीं रहा है। काहे को उड़ते हो बिना मतलब में? अपना काम करो, अपने देश को चलाओ व्यवस्थित रूप से, ताकि आप भी खुश रहो, दूसरा सामने वाला भी खुश रहे है। काहे को बिना मतलब, तुम्हें पता है कुछ बड़े देशों के बीच में घुसना है, तुम्हारी कहीं गिनती नहीं होती, तुम्हारी गिनती होती है तो सिर्फ अमेरिका के पपेट के रूप में। तो अपने आप को वही चेला समझो और साथ ही साथ अपना काम करो, ठीक है। ये स्पष्ट कर दिया किसने, इजराइल ने। और इजराइल ने बड़ा दिमाग से काम किया कि अगर मैं इसके ऊपर सीधा हमला करूंगा तो ये युद्ध में आ जाएगा। अब एक काम करता हूँ, इसको डरवाता हूँ मैं। तो उसने चुना किसको, आईआरजीसी के सैन्य ठिकाने पर किया हमला। ये एक वैध सैन्य लक्ष्य था।
जिसमें क्या किया, पाकिस्तान को अप्रत्याशित तौर पर अपना निशाना बना लिया, वहां के राजदूतों को डरवा दिया और पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि भैया तुम हमारे पीछे ना पड़ना, अगर तुम हमारे पीछे पड़े तो तुम्हारे यहाँ जो भी खाने को पूज रहा है और जो भी थोड़ा बहुत तेल मिल भी रहा है ना, वही बंद हो जाएगा। इस बात को तुम लिख के रख लो हमसे, है ना। साथ ही साथ छिपा हुआ संदेश देखो आप, युद्ध के शुरुआत में नहीं बल्कि 27वें दिन जानबूझकर दूतावास के इतने करीब धमाके, इसराइल का स्पष्ट संदेश है अपनी हद में रहो, मध्यस्थता का पाखंड ना करो। तुम चाहता तो वो हमला जो इसने 27 दिन बाद किया वो पहले भी कर सकता था, लेकिन 27 दिन बाद ही इसलिए किया क्योंकि इनने अभी अभी हरकत करी है किसकी, मध्यस्थ बनने की। और उसका जवाब है किसका, मध्यस्थता का जवाब दिया है इसराइल ने पाकिस्तान को कि तुम अगर हमारे चक्कर में पड़े तो हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, है ना। साथ ही साथ आप देखो पाकिस्तान के बदलते सुर, युद्ध सुलझाने का दिखावा कर रहे थे। झटका किसने दे दिया, इसराइल ने, कि तुमने कुछ किया तुम्हारा दूतावास उड़ा देंगे। साथ ही साथ हकीकत समझो आप, कूटनीतिक भाषा की जगह सीधे तौर पर क्रूर और आक्रामक बल का प्रयोग करते हुए धमकियां दी हैं किसने, इसराइल ने। और ये समझें बात को पाकिस्तान वाले कि देखो आपकी ना ईरान सुन रहा है, आप गए थे ईरान के पास, ईरान ने कह दिया तुम गद्दार हो, तुम भाई के नाम पे क्या हो, गद्दार हो, और तुमको अब हम अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलने देंगे। एक झटका तुम पहले खा गए, इसके बाद दूसरा झटका तुम कहाँ से खा लिए, इसराइल से खा लिए। मतलब तुम्हारी स्थिति क्या है बताओ, है ढोलक की हो गई है, तुम पिटते जा रहे हो, कहीं कोई यहाँ से मार रहा है, कहीं तुम्हें कोई यहाँ से मार रहा है? तो अपनी जिंदगी बचा के चलो, ठीक है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान वालों का खोखला बयान आया है, सुन लीजिए जरा इसको। इसराइल याद रखे हम कोई कतर नहीं, गाजा या लेबनान नहीं है, अगर दुनिया में कहीं भी हमारे राजनयिकों को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया पहले अपने यहाँ तो घर बनवा लो तुम लोग अच्छे से, फिर तुम जाके किसी की ईंट से ईंट बजाना। समझो थोड़ा सा बात को अपनी है। और अपनी अर्थव्यवस्था को देखो, तुम अर्थव्यवस्था चला पा रहे हो अपनी क्योंकि तुम अमेरिका के पपेट हो, अमेरिका तुमको लोन दे के रखा है, नहीं तो तुम अभी तक को पता नहीं क्या बोले हम तुम्हें। तो अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, इस बात से स्पष्ट होता है। साथ ही साथ आप क्या समझते हैं मध्य पूर्व में पाकिस्तान की स्थिति क्या बन चुकी है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।